मैं चंद्रकांत शर्मा समर्पण की इन ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आज जो हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने जो पढ़ा वो था संसद का गठन, इसके अलावा लोकसभा का गठन और राज्यसभा का गठन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप उन तीनों जो गठन है आप उनको अच्छे से याद कर लें और अच्छे से पढ़ लें। और आपने एक बात देखी होगी कि उन तीनों के जो गठन हैं, संसद, लोकसभा और राज्यसभा के जो गठन हैं, निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तीनों की एक जैसी है। तो आपको वो याद करने में बहुत आसानी होगी। और आज जो है हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ। तो हमने देखा था कि अनुच्छेद 93 के अनुसार जो है लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन से? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह कौन कौन से कार्य करता है? अक्सर जो है एग्जामिनर हमसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के कोई 5 कार्य बताइए, या फिर आपसे पूछ सकता है नंबर 4 में कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो हमारे जो संसद है और संसद का जो पहला सदन है लोकसभा, जिसके अंदर अध्यक्ष होता है, वह जो कार्य करता है उन कार्यों को हम एक के बाद एक जो है क्रम से देखते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो है अपनी कॉपी और पेन लेकर के और इन कार्यों को जो है एक के बाद एक क्रम से नोट करते हुए चलें और प्रत्येक कार्य को जो है वो ध्यान से सुने और सीखने का प्रयास करें। तो देखिए, पहला जो कार्य है वह है कि वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। यानी लोकसभा जो सदन है उसमें जो भी कार्यवाही होगी उसका संचालन कौन करेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो नंबर 1 में आप बताना कि वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। ठीक है। नंबर 2 में लिखना वह सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। इसका अर्थ है कि सदन में जो बैठक होती है, जब भी लोकसभा की बैठक होगी तो उन प्रत्येक बैठकों की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह इसका क्या है? कार्य। ठीक है। नंबर 3, वह सदन में शांति एवं अनुशासन बनाए रखता है। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा जो सदन है, उस सदन में जब बैठक चल रही होती है तो उस समय पूरे सदन में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का जो कार्य है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा में बैठे हैं तो कक्षा के अंदर शांति और अनुशासन कौन बनाए रखता है? कक्षा के अंदर जो विषयाध्यापक होता है वह क्या करता है? कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखता है। तो उसी प्रकार से जब लोकसभा के अंदर लोकसभा के सदस्य बैठक कर रहे होते हैं तो उस समय शांति और अनुशासन को बनाए रखने का जो कार्य है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नंबर 4, वह सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। वह सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। समझ गए इसको आप? कि यदि मान लीजिए कि किसी सदस्य को बोलना है
अब लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं? 545। तो 545 जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी भी सदस्य को यदि बोलना है तो जो बोलने की अनुमति है वो कार्य भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा वह सदन की बैठकों को स्थगित करता है। कहने का मतलब ये है कि जब बैठक चल रही होती है, जब लोकसभा की बैठक चल रही होती है तो उस दौरान जब बैठक पूरी हो जाती है तो वो किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो एक कार्य ये हो गया स्थगित करने का। और वह बराबर मत आने पर निर्णायक मत देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी विधेयक या किसी बिल पर बराबर मत आ जाते हैं, जब बराबर मत आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 200 मत पक्ष में आ गए और 200 मत विपक्ष में आ गए, तो उस कंडीशन में उस बिल का क्या किया जाए? तो उस कंडीशन में जो है बराबर मत आने पर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह क्या करता है? निर्णायक मत देता है। इसके बाद में नंबर 7, वह सदन की बैठक का एजेंडा तैयार करता है। यानी जैसे मान लीजिए कि कल बैठक होनी है तो कल की बैठक में कौन कौन सी बातें होंगी, कौन कौन से बिल को लेकर के चर्चा होगी, सरकार से किस प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे, तो वो सारी बातों का जो एजेंडा है वो कौन तैयार करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों कि वह सदन की बैठक का एजेंडा तैयार करता है। इसके बाद में वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी विधेयक या किसी बिल पर या किसी विषय को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही होती है तो उस कंडीशन में जो है अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कहने का मतलब ये है कि संयुक्त बैठक में जो है अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस समय आपका जो उत्तर है वो होगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो एक कार्य इसका ये हो गया। नंबर 9, वह प्रधानमंत्री एवं सदस्यों के बीच कड़ी का कार्य करता है। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इन्हीं में से एक को बनाया जाता है और प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में से भी बनाया जा सकता है। तो उस कंडीशन में जो सदस्य हैं तो इन सदस्यों को और जो प्रधानमंत्री है इसके बीच में जो संवाद का कार्य करता है वो कौन करता है? वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कड़ी का कार्य भी करता है। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की कोई भी जो सूचना है वो इन तक पहुंचाना और इनकी कोई भी सूचना जो है वो इन तक पहुंचाना, इसका कार्य कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आप प्रत्येक बात को ध्यान से सुने और समझते हुए चले। देखिए विद्यार्थियों, आप जब किसी भी बिंदु को पढ़ रहे होते हैं और आप जब बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ते हैं तो ये मान के चलना कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। तो आप जो है इधर उधर ध्यान न दे करके और केवल जो है अपना पूरा ध्यान जो है अपने बिंदु पे रखें और उनको सीखने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें। और नंबर 10 जो है वह सदन में बाधा पहुंचाने वाले सदस्यों को दंडित करता है। जैसे मान लीजिए कि बैठक चल रही है और उस बैठक के दौरान यदि कोई भी सदस्य बाधा पहुंचाता है किसी भी प्रकार की, तो उस समय उस सदस्य को जो दंडित करने का अधिकार है वो किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इस प्रकार से ये 10 कार्य करता है। तो आप जो है इनको
बारी बारी से एक एक करके, और इनको आप जो है 2 से 3 बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको ये कार्य याद हो जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है, हमारे राजस्थान के जो कोटा बूंदी जो लोकसभा सीट है वहाँ से जो विजयी सांसद है ओम बिरला, तो वो हमारे लोकसभा के वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। तो इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये एक संभावना बनती है कि इस बार जो बोर्ड के एग्ज़ाम लगेगी तो उसमें आपको लोकसभा अध्यक्ष से कार्य पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो कहाँ से है, राजस्थान से। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो मैं आगे चलता हूँ। अब हमने देखा था कि जो हमारे संसद हैं और इस संसद के 2 सदन हैं, एक सदन तो है लोकसभा, एक सदन तो कौन सा है, लोकसभा, और एक सदन है राज्यसभा। इस प्रकार से 2 सदन हैं। तो ये जो 2 सदन हैं तो इनके पास में कुछ विशेष अधिकार भी हैं। ऐसे अधिकार देखिए, विशेष अधिकार का मतलब क्या होता है कि ऐसे अधिकार जो केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं हो, या फिर ऐसे अधिकार जो केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास में नहीं हो, तो ऐसे अधिकारों को अपन क्या कहते हैं, विशेष अधिकार। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो परिवार हैं, जैसे मान लीजिए आपका परिवार है और आपके परिवार में जो है आपके पापा मम्मी और आप जो भाई बहन हैं वो आपके परिवार में रहते हैं, लेकिन परिवार में सभी सदस्यों के पास में तो विशेष अधिकार होंगे नहीं। तो आपके परिवार, जैसे मान लीजिए कि जो भी बार के जो काम है वो कौन करेगा, आप करेंगे या आपकी माताजी करेंगी या आपके पिताजी करेंगे। तो बार के जो भी कार्य हैं, जैसे मार्केट के या अन्य किसी रिलेशन में, तो वो कार्य कौन संभालेगा, उसका फैसला कौन करेगा, तो आपके पिताजी। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी के पास में क्या है, विशेष अधिकार, क्योंकि वो परिवार के मुखिया हैं। तो ये तो केवल समझाने का तरीका था कि विशेष यानी जो केवल और केवल उन्हीं के पास हो। तो ऐसे ही क्या है कि कुछ अधिकार जो हैं केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास में नहीं है। तो जो अधिकार केवल लोकसभा के पास है उन्हें हम कहेंगे लोकसभा के विशेष अधिकार कहेंगे। तो यदि एग्जामिनर आपसे जो है ये प्रश्न पूछ ले कि लोकसभा के विशेष अधिकार कौन कौन से हैं, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ, लोकसभा के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं, लोकसभा के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। तो देखिए आप वहाँ पे उत्तर जो लिखेंगे वो नंबर 1 कि धन विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है या किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यानी जो मनी बिल है, यानी जो मनी बिल है, तो मनी जो बिल है ये केवल और केवल कहाँ पे पेश किया जा सकता है, पहले लोकसभा में। यानी धन से संबंधित कोई भी बिल, धन जानते हो ना आप, रुपये पैसे से संबंधित कोई भी जो बिल है, यदि संसद में रुपये पैसे से संबंधित कोई विधेयक पारित करना है, कोई बिल पारित करना है, तो वह बिल पहले सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित किया जाएगा। यानी ये लोकसभा का क्या हो गया, विशेषाधिकार, कि जो धन बिल है, धन को लेकर के जो विधेयक है वो पहले राज्यसभा में पारित नहीं होगा। तो पहले कहाँ पे पारित होगा, लोकसभा में। ये क्या है, लोकसभा का विशेष अधिकार। दोबारा पढ़ रहा हूँ कि धन विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसके बाद में दूसरा विशेषाधिकार देखिए, दूसरा विशेषाधिकार है कि सरकार के विरुद्ध, यानी जो भी सरकार है, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो
वर्तमान सरकार जो है उसके विरुद्ध विश्वास और अविश्वास जो प्रस्ताव है वह भी जो है पहले या केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। सरकार के विरुद्ध विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। यानी जो भी सरकार है वो यदि लोकसभा में उसको विश्वास है या नहीं है, ये बात सिर्फ लोकसभा में तय की जाती है, राज्यसभा में नहीं। कहने का मतलब आप जो लाइन याद करेंगे वो इस प्रकार से करना कि सरकार के विरुद्ध विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में नंबर 3, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केवल, यहाँ पे क्या शब्द आएगा? केवल। यानी जो प्रधानमंत्री है, जो मंत्रिपरिषद है, वो केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है या लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो ये क्या हो गया? लोकसभा का तीसरा विशेषाधिकार। और नंबर 4 है राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन शक्ति लोकसभा द्वारा या लोकसभा उसको अस्वीकार कर सकती है। यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने जो है कोई आपातकालीन शक्ति लगाई तो उस आपातकालीन शक्ति को जो है लोकसभा ही अस्वीकार कर सकती है, राज्यसभा नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये 4 क्या हैं? लोकसभा के पास में विशेष अधिकार है। तो जिस प्रकार लोकसभा के पास में विशेष अधिकार हैं, उसी प्रकार जो है राज्यसभा के पास में भी क्या है? विशेष अधिकार हैं। तो ये जो राज्यसभा है इसके पास में कौन कौन से विशेषाधिकार हैं? तो उसमें देखो नंबर 1 है राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवा को प्रारंभ कर सकती है। यानी, और ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद 312। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 312 और उस 312 के अनुसार जो है राज्यसभा के पास में ये विशेषाधिकार है कि वह हमारे भारत में कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ कर सकती है। यदि आपको पता हो तो वर्तमान में जो है हमारे भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं और वो कौन कौन सी हैं? IAS, IPS और भारतीय वन सेवा। तो ये 3 हमारे भारत में क्या हैं? अखिल भारतीय सेवाएं। लेकिन यदि इन 3 के अलावा यदि कोई और सेवा प्रारंभ करनी है, यदि कोई और सेवा हमारे भारत में लगानी है, तो उस जो नई अखिल भारतीय सेवा है उसको शुरू करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसको है? राज्यसभा को, लोकसभा को नहीं। और ये बात कौन से आर्टिकल में है? 312। तो याद रखना, पहला विशेषाधिकार कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा को प्रारंभ कर सकती है। इसके बाद में दूसरा विशेषाधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 249 के अनुसार, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 249, उसके अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है, या संसद को कानून बनाने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि जो अनुच्छेद 249 है, इस अनुच्छेद के अनुसार जो राज्यसभा है ये राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय को जो है वो संसद को दे सकती है। अब आपको पता हो कि हमारे यहाँ पे जो है विषयों को लेकर के 4 सूचियाँ बनी हुई है। कौन कौन सी? संघ सूची। कौन कौन सी सूची बनी हुई है? संघ सूची। इसके अलावा राज्य सूची, और इसके बाद में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची,
और नंबर 4 है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, तो ये 4 सूचियां हमारे संविधान में उल्लेखित है। और आपको पता है कि संघ सूची के ऊपर जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची के जो विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को है। और समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार यानी संसद को, दोनों को है। लेकिन विवाद होने पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसके बाद में अवशिष्ट सूची, और अवशिष्ट सूची के ऊपर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। तो इनमें विषय डले हुए हैं, इनमें क्या डले हुए हैं? सूचियों में विषय, तो उनके ऊपर कानून। तो राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य की सरकारों को। लेकिन राज्यसभा जो है अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को जो है किसको दे सकती है? संसद को। वैसे तो राज्य को अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन ये राज्यसभा किसी भी राज्य की राज्य सूची के विषय को जो है संसद को दे सकती है, उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो ये क्या है? राज्यसभा के विशेष अधिकार। तो आप जो हैं इन विशेषाधिकारों को बहुत अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सी जो है बोर्ड परीक्षाओं में, उत्तराखंड है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनमें इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है कि राज्यसभा के विशेषाधिकार बताइए कौन कौन से हैं। और ये प्रश्न बनता आपके 2 या 4 अंक का। या फिर आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा के विशेषाधिकार बताइए, तो आप लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 2 विशेषाधिकारों को आप याद अच्छे से कर लें। इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो हम पढ़ेंगे, या हमारी जो संसद है, हमारी जो संसद है, संसद की शक्तियां एवं कार्य। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो संसद है, संसद की शक्तियां एवं कार्य। कहने का मतलब ये है कि संसद कौन कौन से कार्य करती है, संसद के पास में कौन कौन से अधिकार हैं। तो अगला जो बिंदु है वो है हमारा संसद के कार्य। क्या है? संसद के कार्य एवं शक्तियां। कहने का तात्पर्य है कि हमने संसद के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा था कि जो संसद है, इस संसद के अंदर जो है 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। और हमने देखा था कि लोकसभा के अंदर जो है वर्तमान में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो ये सदस्य क्या कार्य करते हैं, इनके पास में कौन सी शक्ति है, इसे हम क्या कहते हैं? संसद की शक्ति। कहने का मतलब कि संसद जो है वो कौन से कार्य करती है या उसके पास में कौन सी शक्ति है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एग्जामिनर आपसे इस प्रकार से 4 या 6 नंबर में ये प्रश्न पूछ सकता है कि संसद के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से जो है संसद के कार्यों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर हम जो है कल की क्लास में एक एक करके जो उन कार्यों का विस्तार से उल्लेख करेंगे। तो देखो, संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, तो इसमें जो है संसद के पास में जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ नंबर 1 सबसे पहले कानून बनाने का कार्य। संसद जो काम करती है सबसे पहले वो कौन सा करती है? कानून बनाने का। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विधि निर्माण का कार्य। इसका दूसरा नाम क्या है?
विधि निर्माण, विधि निर्माण का कार्य भी कहते हैं। चाहे तो आप कानून बनाने का कार्य कह दो, कानून बनाने की शक्ति कह दो, या आप इसको जो है विधि निर्माण का कार्य भी कह सकते हो। ये संसद का जो है पहला कार्य है। इसके बाद में संसद का जो दूसरा कार्य है वह है धन संबंधी कार्य, धन संबंधी कार्य। इसका अर्थ है कि जो संसद है वो हमारे धन को लेकर के जो भी कोई बिल पारित करना है वह कार्य भी कौन करती है? संसद। तो धन संबंधी कार्य। इसके बाद में जो नंबर 3 है वो है हमारे संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संबंधी कार्य। इसका अर्थ ये है कि जो हमारी संसद है वह हमारे भारत के संविधान में संशोधन करने का कार्य भी करती है। हमारी जो संसद है वो हमारे संविधान में संशोधन करने का कार्य भी करती है। ये इसका तीसरा कार्य है। इसके बाद में नंबर 4 इसका जो कार्य है वह है, इसके बाद में जो नंबर 4 है वह है कार्यपालिका, कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी कार्य। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है प्रशासनिक, प्रशासनिक कार्य। ये इसका दूसरा नाम है। यानी चाहे प्रशासनिक कार्य कह दो, चाहे आप कार्यपालिका संबंधी कार्य कह दो, दोनों एक ही बात है। यानी हमारी जो संसद है, हमारी जो संसद है, आपने देखा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि जो हमारी सरकार है इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक तो संसद, दूसरा अंग कौन सा है? कार्यपालिका, कार्यपालिका, और तीसरा अंग कौन सा था? न्यायपालिका। ये हमने देखा था कि सरकार के 3 अंग हैं, एक विधायिका जिसको हम संसद कहते हैं, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो ये जो संसद है इसके पास, ये जो संसद है ये कार्यपालिका संबंधी कार्य भी करती है। कहने का मतलब ये है कि संसद जो है वो इस कार्यपालिका के ऊपर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। तो चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि कार्यपालिका संबंधी कार्य है, आप इसको ये भी कह सकते हो प्रशासनिक कार्य है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी कार्य है। और 2018 के अंदर जो है बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आ भी चुका है कि संसद जो है कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। यानी जो कार्यपालिका है इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको मंत्री परिषद भी कहते हैं। ये कार्यपालिका का ही दूसरा नाम है मंत्री परिषद। देखो विद्यार्थियों, आपको पॉलिटिकल में हर एक शब्द का पता होना चाहिए। वहाँ क्या है कि पेपर जो बनाने वाले हैं वो हो सकता है कि तुम्हें कार्यपालिका शब्द न दे करके और क्या दे दे? मंत्री परिषद शब्द दे दे। तो फिर आपको उस जगह घबराहट नहीं करनी है, क्योंकि कार्यपालिका को अपन क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद बोलते हैं। आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री है या जो मंत्री हैं वो किस में आते हैं? कार्यपालिका में तो आते हैं। तो हमारी जो संसद है वो क्या करती है कि इस जो प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है इसके ऊपर क्या करती है? नियंत्रण का कार्य करती है। दोबारा देखो कि जो प्रधानमंत्री है या जो मंत्री परिषद है, तो हमारी संसद क्या करती है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। तो इसे हम कहेंगे कार्यपालिका संबंधी कार्य। अब वो नियंत्रण किस प्रकार से करती है, किस किस माध्यम से करती है, किन किन साधनों से करती है, वो हम अगली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में अगला कार्य है नंबर 2, ये 3, ये 4, नंबर 5 है। अगला कार्य है महाभियोग संबंधी कार्य।
महाभियोग संबंधी कार्य, यानी संसद जो है वो महाभियोग संबंधी कार्य भी करती है। और वो महाभियोग संबंधी कार्य कौन कौन से हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके अलावा नंबर 6 वो करती हैं। इसके बाद में निर्वाचन संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य यानी जो संसद है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनका क्या करती हैं, निर्वाचन करती हैं, तो इसे हम कहेंगे निर्वाचन संबंधी कार्य। इसके बाद में नंबर 7 यदि मैं कहूँ अगला कार्य तो वो कार्य कौन सा है, अन्य कार्य, यानी शेष जो कार्य बच गए उनको हम कहेंगे अन्य कार्य। जैसे मैं कहूँ कि राष्ट्रपति ने कोई आपातकालीन शक्ति की घोषणा की, तो अब उस आपातकालीन शक्ति का अनुमोदन कौन करेगा, संसद, तो यह कौन सा कार्य हो जाएगा, उसका अन्य कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार से संसद अनेक प्रकार के अन्य कार्य भी करती है। तो कल की जो क्लास है हम उसमें क्या पढ़ेंगे, संसद के कार्य जो कि 7 है, और 7 कौन कौन से, कानून बनाने संबंधी कार्य है यानी विधि निर्माण का कार्य है, दूसरा धन संबंधी कार्य है, तीसरा संविधान में संशोधन संबंधी कार्य है, चौथा कार्यपालिका संबंधी कार्य है जिससे हम क्या कहते हैं, प्रशासनिक कार्य भी कहते हैं, और मंत्री परिषद पर नियंत्रण संबंधी कार्य भी कहते हैं, और छठा 5वां महाभियोग संबंधी कार्य है, और छठा निर्वाचन संबंधी कार्य है, और 7वां अन्य कार्य है। तो इस प्रकार से जो है हम कल की जो क्लास है उसमें हम क्या करेंगे कि संसद के जो ये कार्य हैं इनको विस्तार से पढ़ेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे साथ ये जो मेहनत कर रहे हो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आप